हेलो गाइस, आज हम जानेंगे सिप्रोफ्रेश सिरप के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सिप्रोफ्रेश सिरप के यूजेस, यानी आप कहाँ पे सिप्रोफ्रेश सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो, इससे नुकसान क्या है यानी साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्पोजिशन यानी सिप्रोफ्रेश सिरप में कौन सी दवाइयाँ रहती हैं और ये दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं, और इन्फॉर्मेशन यानी इसे कौन सी कंपनी बनाती है, और इसका रिव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सिप्रोफ्रेश सिरप के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है ये सिप्रोफ्रेश सिरप दिखने में ऐसी दिखती है और इसका पैक, तो ये 200 ml की क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल रहती है, यानी मार्केट में मिलती है। मैं आपको इसके यूज़र्स बताता हूँ, यानी आप इस सिरप को किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तो है, आप अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप सिप्रोफ्रेश सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आपके नाक से पानी बहता हो या आपकी आँखों में जलन सा महसूस हो रहा हो या आपकी आँखों में खुजली सा हो, तब आप सिप्रोफ्रेश सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती हो तो आप सिप्रोफ्रेश सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी भूख को बढ़ा देता है, ये आपके एपेटाइट को बढ़ाता है, जिससे आप ज़्यादा खाने लगते हो। सिप्रोफ्रेश सिरप आपकी नींद को बेहतरीन बनाता है, यानी आप बहुत अच्छे से सो पाते हो कोई भी डिस्टरबेंस के बिना, यानी आपकी नींद पूरी हो जाती है अगर आप सिप्रोफ्रेश सिरप इस्तेमाल करते हो तो। सिप्रोफ्रेश सिरप आपका वज़न बढ़ाने में आपकी मदद करता है। जैसा कि आपको भूख लगना ज़्यादा हो जाता है तो आप ज़्यादा खाने लगते हो, इस तरह आपका वज़न बढ़ने लगता है, तो आप वज़न बढ़ाने के लिए भी सिप्रोफ्रेश सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको सिप्रोफ्रेश सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। बहुत ज़्यादातर ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखने में आए हैं अगर कोई सिप्रोफ्रेश सिरप को इस्तेमाल करता हो तो। एक, चक्कर आना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस या थकान से महसूस होना, नींद आना, और कभी कभी सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना। बस यही साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं सिप्रोफ्रेश सिरप इस्तेमाल करने पर, लेकिन ये हर इंसान में नहीं पाए जाते। कुछ इंसान में कुछ होता है तो दूसरे इंसानों में कुछ नहीं होता। अब मैं आपको इसकी डोज और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूँ। तो पहले तो एक बात आपको जाननी है कि डोज और फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी टैबलेट का हो या सिरप का हो या फिर कोई भी कैप्सूल का, ये कुछ कंडीशंस के ऊपर निर्भर करता है। यानी पहला तो एज और वेट जो पेशेंट का है वो जानना पड़ेगा डोज और फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, जैसा कि उम्र और वज़न। दूसरा है हेल्थ कंडीशन, यानी उस मरीज़ को क्या बीमारी है या उसे एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये जानना पड़ेगा डोज और फ्रीक्वेंसी बताने के लिए। और तीसरा है अदर डिसीज़ेस, यानी और भी कुछ बीमारियां हैं उसके जिस्म के अंदर, तो ये भी जानना ज़रूरी है डोज और फ्रीक्वेंसी बताने के लिए। अगर आपको इस सिप्रोफ्रेश सिरप की डोज जानना है तो आप अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आपका कंडीशन क्या है, तो वो आपको बता देंगे। या फिर एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें, तो मैं आपको बताऊंगा आपकी हेल्थ की कंडीशन जानने के बाद। ज़्यादातर ये 5 ml पी जाती है दिन में 2 मरतबा, वो भी खाने से पहले आधा घंटा। आधा घंटा खाने से पहले 5 ml दिन में 2 बार, वो भी अडल्ट के लिए। और अगर बच्चे हों तो 2.5 ml, यानी उसका आधा डोज, और दिन में 2 मरतबा खाने से पहले। अगर आप सिप्रोफ्रेश सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ बातें अपने जहन में या अपने दिमाग में बिठानी है
वो ये है कि आपको कहीं पे भी ड्राइव यानी गाड़ी नहीं चलाना है, या किचन में कोई भी पकवान नहीं पकाना है, या कोई भी कुकिंग नहीं करनी है अगर आप ये सिरप लेते हैं तो। क्योंकि आपको चक्कर सा महसूस होगा, तो आप इसके नतीजे बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो आप बेहतर है तो जो आप ड्राइव ना करें और कुकिंग भी ना करें। तो इस सिरप के साथ कोई भी एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स या सिरप ना लें, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स से आपको नींद आने लगेगी। तो अगर आप ये भी साथ में लेंगे सिप्रोफेट सिरप, तो और भी ज़्यादा नींद आपको आने लगेगी और आपको चक्कर ज़्यादा हो जाएगा। तो एंटी डिप्रेसेंट कोई भी टैबलेट्स ना लें। अगर लेना ही है तो टाइम गैप मेंटेन करें इन दोनों के बीच में। और तीसरा है, अगर आपको शराब पीने की आदत है तो आपको शराब रोकनी पड़ेगी, चाहे वो ये सिरप लेने से पहले हो या सिरप लेने के बाद। तो आपको अल्कोहल को रोकना पड़ेगा, सेवन उसका रुकाना पड़ेगा। तो आप कोई भी काम ना करें तो बेहतर है, रेस्ट लें तो और भी बेहतर है। और आपको इस सिरप को कोई ठंडी और डार्क प्लेस यानी जहाँ पे लाइट ना हो वहाँ पे रखें तो बेहतर है। और ये सिरप को बच्चों से दूर रखें। मैं आपको इसका कॉम्पोजिशन बताता हूँ, यानी इस सिरप में कौन सी दवाइयाँ रहती हैं और किस तरह काम करती हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दो प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं, दो अलग अलग विभिन्न दवाइयाँ रहती हैं। वो पहली है सिप्रोहेप्टेडिन, जो 4 mg क्वांटिटी में रहती है, और दूसरी है ट्राइकोलिन, जो 275 mg में रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं, आपके भूख को बढ़ाने में किस तरह आपकी मदद करती हैं। तो सिप्रोहेप्टेडिन की कैटेगरी है एंटी हिस्टामाइन, यानी ये हिस्टामाइन जो बॉडी के अंदर, जो जिस्म के अंदर बनता है, उसे जो हिस्टामाइन के रिसेप्टर रहते हैं उसे चिपकने से रोक देती है। इस तरह आपको एलर्जी से छुटकारा मिल जाता है। तो ये सिप्रोहेप्टेडिन हमेशा एलर्जी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि छींकें आ रही हो और नाक बह रही हो और आपकी आंखों में कोई इरिटेशन हो, जलन सा हो, तो सिप्रोहेप्टेडिन यूज़ करते हैं। और आपकी भूख को बढ़ाना हो तो भी सिप्रोहेप्टेडिन यूज़ करते हैं। ये किस तरह काम करती है, ये हिस्टामाइन के रिसेप्टर से चिपकने से रोक देती है। इस तरह आपके एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर देती है, यानी जो भी आपको एलर्जी है वो कम हो जाती है। और उसी तरह ये जो हाइपोथैलेमस रहता है आपके दिमाग में, उसमें एपेटाइट सेंटर रहता है, वहाँ पे भी इस तरह ही काम करती है। तो इस तरह काम करने से आपकी भूख बढ़ने लगती है। दूसरी है ट्राइकोलिन सिट्रेट, इसका कैटेगरी है बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट। तो ये ट्राइकोलिन सिट्रेट है जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उसे कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपकी भूख बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्राइकोलिन है, ये बाइल एसिड जो हमारा लिवर बनाता है, उसे बाइल एसिड को जाके चिपक के उसे निकाल देती है। तो जो लिवर है वो बाइल एसिड को और भी बनाने लग जाता है। तो वो किस तरह बनाता है, आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करके बाइल एसिड को बनाता है। तो इस तरह आपके बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगता है। और जो बाइल एसिड जो बनती है लिवर से, तो ये आपके हजम करने में, जो भी खाना आप खाते हैं, जो हजम करने में आपकी बेहद मदद करता है। तो इस तरह आपकी भूख भी बढ़ने लगती है। अब मैं आपको इसका जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। इसका ब्रांड नेम है सिप्रोफ्रेश और इसकी कैटेगरी है एलोपैथिक ओरल, और ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल रहती है। तो इसका पैक है 200 ml, यानी 200 ml के पैक में मार्केट में रहती है। तो इसका बनाने की कंपनी है स्मार्ट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको इस सिरप को ख़रीदना है तो आपको डॉक्टर की दी गई हुई चिट्ठी की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। आखिर में मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है सिप्रोहेप्टेडिन और ट्राइकोलिन का, ये बेहतरीन काम करता है आपके एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने में।
और आपकी भूख को बढ़ाने में। तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में ये सेम कॉम्बिनेशन वाले, तो इनमें से कोई भी आप चुन सकते हो आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर निर्भर करते हुए। तो सिप्रोफ्रेश सिरप भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है स्मार्ट लैबोरेटरीज़ की तरफ से। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एलर्जी के सिम्टम्स के लिए या अपनी भूख बढ़ाने के लिए। अगर आपको हेल्थ की समस्याएं ऐसी ही हैं, तो आपको ज़्यादातर एलर्जी रहती है या आपको कम भूख लगती है, भूख ही नहीं लगती है, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है आपकी भूख बढ़ाने के लिए। सिर्फ सिर्फ सिप्रोफ्रेश सिरप इस्तेमाल करने से आपका हेल्थ का इश्यू सॉल्व नहीं होगा। जो भी रूट कॉज है, यानी जिसकी वजह से आपको ये सब हो रहा है, वो जानना पड़ेगा और उससे उसके हिसाब से इलाज आपको देना पड़ेगा, तभी आपको ये इससे छुटकारा पास मिल सकता है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप एक बार देख सकते हैं। धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, और आप बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हम अपने चैनल से आपको अपडेट्स देते रहें। धन्यवाद।